आज जानेंगे चक्की का गाला हमारा क्यों भर जाता है और उसका क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो भर जाता है। कभी कभी हमारे दिमाग में नहीं आता है क्या क्या वजह होगी, किस तरह से भर जाता है, फिर हम मिस्त्री को बुलाना पड़ता है। तो दोस्तों उसकी 6 वजह होती है, 6 में से एक भी वजह होगी तो वो भर जाएगा दोस्तों, और हमारा माल नहीं खींचेगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि गाला कहते किसे है, क्योंकि हर एक राज्य में, हर एक भाषा में हर चीज़ को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है दोस्तों। तो पहले मैं आपको वो बताऊंगा कि गाला कहते किसे। तो चलो दोस्तों मैं पहले गाला बताता हूँ गाला कहते किसे। तो ये हमारी चक्की है दोस्तों, यहाँ से सीधा माल चक्की के अंदर जाता है और वरम और स्प्रिंग की मदद से दोस्तों पत्थर वो माल को खींचता है। बस दोस्तों वही खिंचाव बंद हो जाए और माल पीसना कम हो जाए दोस्तों, और माल बीच में जमा हो जाए, भरने लगे, उसी को गाला भरना कहते हैं दोस्तों। वो 6 कारण कौन से वो मैं आपको पहले बताता हूँ। पहला कारण है वरम, वरम जो आता है हमारा माल खींचता है वो वरम। दूसरा कारण है स्प्रिंग, स्प्रिंग स्प्रिंग तो इस्तेमाल करनी चाहिए पर किस लिए स्प्रिंग वो भी मैं आपको बताता हूँ। और तीसरा कारण है हमारा जाम पत्थर जो प्लेट के अंदर फिटिंग होता है, फिट होता है, वो पत्थर अगर कम हो गया है तो वो भी कैसे पता करें तो वो भी मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। और चौथी जो आपके पत्थर की नाली सही दिशा में ना हो तभी भी ऐसा हो सकता है। और पांचवी दोनों पत्थर की नाली अलग अलग दिशा में हो तो वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और छठी समस्या ये है दोस्तों, छठी समस्या ये है कि आपके पत्थर की अगर नीचे से हद से ज़्यादा गहरी हो गई हो नाली तो वो भी मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करके जरूर जाएगा, लाइक कर तो अच्छा लगता है दोस्तों। तो ये 6 कारण हैं हमारे चक्की में माल रुक जाने के, गाला भर जाने के दोस्तों। तो दोस्तों ये 6 कारण मैं आपको सीधे से समझाऊंगा, अच्छी तरह समझाऊंगा और फटाफट समझाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अगर स्किप किया तो आपको समझ नहीं पाओगे। तो पहले मैं बताऊंगा आपको स्प्रिंग की सेटिंग। स्प्रिंग में क्या होता है दोस्तों, अगर आप स्प्रिंग इस्तेमाल करते हैं तो स्प्रिंग में वो चीज़ होती है कि आपकी शाफ्टिंग घूम रही है मोटर की मदद से, और स्प्रिंग अगर लूज़ हो गई है, ढीली हो गई है तो वो नहीं घूम रही दोस्तों। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना चाहिए, जो हमारे स्प्रिंग की दोनों साइड की बॉर्डर होती है, इस साइड की या इस साइड की, उस दोनों साइड पे हमें हथौड़ी की मदद से थोड़ा थोड़ा मारना है, उतना ही मारना है जितनी हमारी शाफ्टिंग के अंदर थोड़ी हार्ड अंदर आ जाए, ताकि हमारी शाफ्टिंग घूमे तो स्प्रिंग भी घूमे। अगर वो स्प्रिंग घूमना बंद हो जाएगी तो भी माल नहीं खींचेगी। तो हमारी स्प्रिंग घूमना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। स्प्रिंग घूमने के लिए ये छोटी सेटिंग थी। अभी आपको मैं वरम की सेटिंग बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ से कैमरे की मदद, कैमरा अंदर घुसा के आपको बताऊंगा कि वरम कहाँ आना चाहिए दोस्तों। तो ये देखिए मेरी सेटिंग मैंने जिस तरह की है उस तरह आपको करनी है। अगर उससे देख लीजिए, पहले ये देख लीजिए, आप पहले ये देख लीजिए। तो ये देखो ये यहाँ पर वरम है, जो दिख रहा है वो वरम है। हमको आधा इंच जितना ही हमको वरम आगे रहना है, आधा इंच से भी कम रहना चाहिए दोस्तों। और उससे ज़्यादा अगर होगा तो दोस्तों माल बार घा करेगा, हमारे गाले के बाहर निकलेगा, और अंदर होगा तो गाले में अंदर खींचेगा नहीं। तो दोस्तों हमको सिर्फ वरम की बॉर्डर ही सामने दिखनी चाहिए, उससे ज़्यादा वरम नहीं दिखना चाहिए, ज़्यादा बाहर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अंदर भी नहीं होना चाहिए। तो इतना ही हमारा रहना चाहिए दोस्त। और अब मैं आपको तीसरी चीज़ बताऊंगा। जो पत्थर हमारा चिपका होता है प्लेट के साथ, जाम पत्थर जिसे हम कहते हैं, अगर वो कम हो गया है, इसकी वजह से भी वो प्रॉब्लम होती है। वो कैसे होती है वो भी मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, और उसे क्या करना चाहिए वो भी बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ से मुंह से जो चक्की का माल निकलता है वहाँ से आपको बताऊँगा कि पत्थर की सेटिंग के प्लेट वाली पत्थर कहाँ आना चाहिए जिससे हमारा माल बाहर फीके। तो अभी मैं आपको यहाँ से बताऊँगा। तो दोस्तों ये देख लीजिए, मैंने इसका कपड़ा भी निकाल लिया चक्की का। ये जो आपको पत्थर दिख रहा है दोस्तों, ये वाला जो पत्थर आपको दिख रहा है ये घूमता पत्थर है। ये देखिए घूमता पत्थर है। अब यहाँ जो कड़ है, ये जो प्लेट की जो हमारे जो ये दोस्तों ये जो माल की यहाँ कड़ आती है जहाँ से हमारा माल पूरी इसमें निकलता है। तो अब ये कड़ के पीछे हमारा पत्थर है, क्या जाम वाला पत्थर, जाम वाला पत्थर अंदर रह चुका है। तो अभी तो मेरा माल इसलिए फेंक रहा है दोस्तों, ये पत्थर नहीं फेंक रहा।
अभी हमारा माल ये जो बेल्ट आता है या पीछे मैं इस तरह फिट करता हूँ, तो वो बेल्ट का वीडियो मैंने बनाया है, तो आप देख सकते हो बेल्ट की मदद से मेरा माल अभी बाहर निकल रहा है। अगर वो बेल्ट छोटा होगा और सही तरह मैंने फिट नहीं किया होगा तो वो माल नहीं फेंकेगा और मेरा भी अंदर माल जमा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके बेल्ट नहीं है तो बेल्ट पहले ये इस तरह मैं जो डालता हूँ उस तरह आप देख सकते हैं वीडियो पर, इस वीडियो के बाद, तो उस तरह आप डाल सकते हैं बेल्ट भी। और दूसरे नंबर में फिर भी आपका ठीक नहीं हो रहा तो भाई, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखो ये पत्थर है ना, ये घूमता पत्थर है और जाम वाला पत्थर तो दिख ही नहीं रहा। जाम वाला पत्थर हमको यहाँ तक तो आना ही चाहिए, आधे तक तो धीरे धीरे यहाँ तक भी, बॉर्डर तक भी आ जाएगा ना तो भी चलेगा। ये तो अभी दिख ही नहीं रहा, तो इस तरह नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आपका पत्थर ये जाम वाले पत्थर से मोटा है, अगर आपका ये पत्थर घूमता पत्थर जाम वाले पत्थर से मोटा है दोस्तों, तो आपको क्या करें कि ये पत्थर को निकाल के प्लेट में डाल दे और प्लेट वाला पतला पत्थर निकाल के साफ्टिन में फिट कर दें, तो उससे ठीक हो जाएगा दोस्तों। और वो पत्थर बाहर निकल जाएगा और ये पत्थर तो जैसे भी आप जितना भी पतला होगा तो फिर भी चलेगा। ये दोनों जो पट्टी आती है ऊपर लोहे की, वो साथ में एक साथ जॉइंट भी हो जाएगी, वहाँ तक आपका पत्थर चलेगा। तो आपको ये पत्थर का भी फ़ायदा होगा और एक दो इंच जो हमारा पत्थर में 1-2 इंच पत्थर हमारा चला जाता है उससे भी फ़ायदा होगा, तो ये आपका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी। तो चौथी चीज़ वो है नाली आपकी। अगर आपकी नाली सही दिशा में नहीं है दोस्तों, फिर भी आपका माल नहीं खींचेगा और वहाँ जमा होगा। तो वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसे ठीक कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने निशान किया है, देखो इतनी मेरी घिसी रहती है, नाली रहती है, बराबर है। तो इतनी मैं रखता हूँ 3 उंगल की। तो अभी सर्दी के मौसम में तो मैं अलग रखता हूँ, तो उसका मैं वीडियो बनाऊँगा। तो अभी मैं आपको जो समझाने का वो समझाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारी नाली की कट आती है। ये अभी कट बराबर नहीं है इस पत्थर की, ये मेरा वेस्टेज पत्थर है। तो अभी इसमें क्या गलती है दोस्तों, यहाँ से बराबर है और ऐसे जा रही है पत्थर, क्योंकि हमारा राइट साइड की घिसी है। अगर मेरी जगह ये राइट साइड की घिसी है तो मेरे ऐसे जाने चाहिए, तो ऐसे नहीं जा रही दोस्तों। ये पत्थर अभी ऐसे जा रहा है। ये देखो, ये थोड़ा सा भाग बाहर निकला, ये थोड़ा होगा दोस्तों तो चलेगा। ये तो थोड़ा, ये तो समझ लो कि थोड़ा बहुत 10-15% फ़र्क पड़ेगा माल खींचने में। अगर इससे ज़्यादा आपका ऐसे जा रहा है, नीचे का भाग अगर आपका इससे ज़्यादा ऐसे जा रहा है तो दोस्तों माल हमारा यहाँ से नहीं खींचेगा, क्योंकि आपने ये बॉर्डर बंद कर दी है माल खींचने की। तो हमारा घिसी ऐसे नहीं होनी चाहिए दोस्तों, हमारी नाली ऐसे नहीं होनी चाहिए दोस्तों। हमारी नाली इस तरह यहाँ से आनी चाहिए, ताकि हमारा यहाँ से माल अंदर आते ही ये नाली खींच ले दोस्तों। तो हमारे नाली इस तरह यहाँ से कट मारनी है, हमें ग्राइंडर की मदद से इस तरह कट मारनी है। और इस तरह ध्यान रखना, इस तरह ना रहे। तो वो तो बहुत कम लोगों के साथ होता है। जो 5वीं चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, तो 5वीं चीज़ तो बहुत कम लोगों के साथ होती है। फिर भी आपको चेक कर लेना चाहिए। अगर आपको पहले जो आपने चेक किया उसमें कुछ नहीं आया, तो आपको ये भी चीज़ चेक कर लेनी चाहिए कि आपकी नाली, दोनों पत्थर की नाली अगर एक ही दिशा में नहीं बनी है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो क्या प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको बताता हूँ। दोनों पत्थर की नाली मेरी अभी राइट साइड की है, दोनों पत्थर की, जाम पत्थर हो या साफ्टिन वाला पत्थर हो। अगर मेरी राइट साइड की है और आपकी लेफ़्ट साइड की है, तो मेरे समझ लो कभी दोनों राइट साइड के, तो मेरे दोनों राइट साइड में रखने की है। आपकी लेफ़्ट साइड की है तो आपको लेफ़्ट साइड में नाली रखने की है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आपकी एक पत्थर आपने राइट साइड की नाली बना ली है और दूसरा पत्थर आपने लेफ़्ट साइड की नाली बना ली है, तो ये तो बहुत कम होता है दोस्तों, तो भी वो माल नहीं खींचेगा। हाँ, अगर आपके सभी राइट साइड की है और लेफ़्ट साइड की सभी, और उनमें से कहीं नाली, 1-2 नाली अगर आपकी राइट साइड की है तो उसमें आपने 2 नाली लेफ़्ट साइड की कर डाली, फिर भी ये प्रॉब्लम रहेगी। तो दोस्तों, पहले ये नाली भी चेक कर लें कहीं आपकी उल्टी सीधी नाली तो नहीं हो गई। तो वो प्रॉब्लम तो ज़्यादातर किस चीज़ में आती है दोस्तों, अगर आप रेडीमेड पत्थर नहीं मंगवाते, अपने हाथ से बनाते हैं, गोल पत्थर आता है उससे पहले हम हाथ से बनाते थे, उस तरह हाथ से बनाते हैं, तभी कभी ये भूल हो जाती है दोस्तों। तो ये भूल कहीं आपके साथ तो नहीं हुई, तो ये आप चेक कर लेना। अगर कहीं आपका पत्थर की जोड़ी आपने मंगाई है, उसमें दोनों के अलग अलग साइड की घिसी तो नहीं आ गई, तो वो भी चेक कर लेना दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम इससे भी होती है। अब मैं आपको
आखिरी और लास्ट में आपको सेटिंग बताऊंगा, जो 6 नंबर की हमारी सेटिंग है तो वो बताऊंगा दोस्तों। छठी सेटिंग ये है दोस्तों, आप समझ लो कि आप यहाँ से डर के, कई लोग डरते हैं यार कि यहाँ से हम ज़्यादा गहरी कर डालेंगे, ज़्यादा खोल डालेंगे तो दाने आएंगे। तो दोस्तों डरना लाजमी है, क्योंकि कभी कभी किसी से भी ये भूल हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से कम लेते हैं और यहाँ इतनी गहरी कर देते जाने ये कुआं हो, जाने वाह हो, इतना हम गहरा कर देते हैं। और माल भले किसी भी आपकी बराबर, सब बराबर, आपका इतना यहाँ ऊंडा हो गया है और ये भाग ऊंचा आ गया है, उसके मुकाबले ये भाग ऊंचा आ गया है। समझ लो कि इतना हमारा ये भाग ऊंचा है और बाकी का सब नीचा भाग है। नीचा इतना भाग है कि एक से 1.5 इंच जितना अपना उंगली घुसा लोगे तो भी वो माप आ जाएगा, इतना नीचा हो गया है। तो उससे क्या होगा दोस्तों, माल यहाँ तक खींचेगा। अगर ये भाग ऊंचा है तो अब ये भाग जितना खुला हुआ होगा उतना ही खींचेगा, बाकी का ये माल को यहाँ जमा करता रहेगा दोस्तों। तो वो जो माल यहाँ जितना आता रहेगा वो ज़बरदस्ती उसको धक्का मार के निकालेगा, बराबर। अब माल पूरा हो गया समझ लो, तो जितना माल यहाँ जमा हुआ है वो रह जाएगा और जितना धक्का लगा है वो निकल जाएगा। अब अगर आपने चक्की बंद की तो उसमें गाले में भरा हुआ ही रहेगा दोस्तों। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप इतना भी गहरा मत कीजिए यहाँ से कि जिससे माल आपका यहाँ पे रुक जाए, यहाँ से निकले नहीं। अगर आप यहाँ गहरा करना चाहते हैं तो भाई यहाँ से भी माल खुला रखिए, आपकी जो नाली है यहाँ से भी थोड़ी बहुत खुली रखिए, ताकि आपका माल बाहर सही तरह से फिर बाहर निकाल सके सही तरह से। तो दोस्तों हमें यहाँ भी सब सेटिंग हमें बराबर रखनी है। हमारी घिसी इस तरह होनी चाहिए, ज़्यादातर गहरी नहीं होनी चाहिए, कोई घिसी दूसरी दिशा में नहीं होनी चाहिए। तो वो सब हमें ख्याल रखना है दोस्तों। ये थी हमारी 6 सेटिंग चक्की की, जो गाला भर जाता है उसकी 6 सेटिंग मैंने बताई। इसके अलावा भी आप जो सेटिंग जानते हो तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं ज़्यादातर लोगों की मदद कर सकूं वीडियो के माध्यम से, उन्हें बता सकूं कि इसके अलावा भी आप ये कर सकते हैं दोस्तों। और आप चक्की के बारे में या चक्की किसी भी चीज़ के बारे में, चक्की के अलावा किसी चीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ताकि मैं रोज़ नए नए वीडियो बनाता हूं तो आपका आइडिया के साथ मैं नए नए वीडियो बनाऊं, ताकि आप जो भी देखना पसंद करते हो वही वीडियो में बनाऊं। और जिसके भी ज़्यादा कमेंट ज़्यादा एक ही चीज़ के होंगे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाइएगा। चलो दोस्तों, जय हिंद।